वजीर आजम की पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी और रमीज राजा से मुलाकात। इमरान खान का रमीज राजा को नया चेयरमैन पीसीबी बनाने का इंदिया। एहसान मानी के ओहदे में तोसी नहीं की जाएगी। तुलबा, उस्ताजा और वालिदैन का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हुकूमत का 30 अगस्त से 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल खोलने का ऐलान। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा, अमले और उस्ताजा की वैक्सीनेशन रिपोर्ट जमा कराना लाजिम होगी। स्कूल 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए खारजा में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पुरअमन अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर तालिबान और मज़ाहमती फौज में लड़ाई। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कहते हैं, तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हैं, किसी मुतल्लिक हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। दुश्मन पंजशेर वादी में महसूर है, पंजशेर के मसले को पुरअमन तरीके से हल कर रहे हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, इस्लामी अमारात मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल कर रही है। मुजाहिदीन पंजशेर के दाखिली दरवाजों पर मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ गो हैं। सीपैक के खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं। भारत सीपैक में कामयाबी नहीं चाहता। सीपैक कंपनीज को पाक फौज सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है। उन्होंने कहा कि तुरखम बॉर्डर पर लोगों को ला रहे हैं। लोगों को काबुल एयरपोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा काबुल पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, भारतीय मीडिया पर उनके काबुल जाने का वावेला और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की गई। गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से उनकी अपनी साख मुतासिर होती है। भारतीय मीडिया को बात करने से पहले तस्दीक करना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन मुखालिफ कुव्वतें आज भी मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान को नीचा दिखाने की सोच पर कारबंद रहकर भारत अफगानिस्तान या खित्ते की कोई खिदमत नहीं करेगा। अफगानिस्तान अथॉरिटीज की जानिब से मुकामी लोगों का इनखला रोकने के नए अहकाम सामने आने की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने आज का काबुल फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला एच खान कहते हैं, आज की काबुल के लिए तीनों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मुजीद कहते हैं, हम चाहते हैं अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाना 24 घंटे खुला है। पाकिस्तानी सिफारत खाना इनखला के अमल में मदद कर रहा है। अफगानिस्तान से अब तक 1800 अफराद का इनखला मुकम्मल किया जा चुका है। अमेरिका और आलमी बरादरी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, हर अमरीकी शहरी की वापसी हमारा मिशन है। कब्जे के बाद अभी तक तालिबान ने अमरीकी फौजियों पर हमला नहीं किया। तालिबान पर पाबंदी उनके इक़दामात पर मुनहसर है। अफगानिस्तान से इनखला के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। उम्मीद है 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुर्क सदर कहते हैं, यूरोपीय यूनियन के कहने पर अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकते। अफगानिस्तान में मगरबी ममालिक के लिए काम करने वाले अफगानों को तुर्की में पनाह नहीं दे सकते। ये उम्मीद न रखी जाए कि तुर्की तीसरे मुल्कों की जिम्मेदारी उठाएगा। तुर्की पहले ही 5 लाख मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है। पंजाब हुकूमत ने टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की सूबे भर के तमाम पार्क्स में वीडियोस बनाने पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। पार्क्स में सिर्फ नेशनल मीडिया को वीडियो बनाने की इजाजत दी जाएगी। लाहौर में रिक्शा सवार फैमिली से बदसलूकी के केस में नया मोड़ सामने आ गया।
पुलिस ने 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। ताहम मुतासरा लड़की सामने आने के लिए तैयार नहीं है। मुतासरा लड़की ने पुलिस को खुद फोन करके मंजर आम पर आने से माजरत कर ली। लाहौर में टिकटॉकर लड़की से दस्तदराजी करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब से मजीद 34 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 130 हो गई। मकामी अदालत ने ग्रेटर इकबाल पार्क में दस्तदराजी और तशद्दुद के केस में मजीद 30 मुलजिमान की शनाख्त परेड कराने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बड़े बड़े करप्शन केसेस नैब को नजर नहीं आ रहे। नैब हिस्ब इख्तिलाफ को दबाने की कोशिश में है, जबकि मुकदमात की वजूहात पूरा पाकिस्तान जानता है। मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है, उसके बारे में कुछ तो पता चले। तरजीहात तय करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुल्क लूटने वाले आजाद घूम रहे हैं। सियासी मुखालिफिन का एहतसाब हो रहा है। बैड गवर्नेंस नहीं, कोई गवर्नेंस हुई ही नहीं। झूठ बोल बोल कर अपनी कारकर्दगी बताई जा रही है। रेलवे समेत हर इदारे को तबाह कर दिया गया। अब हुकूमत सहाफत पर भी आमरियत ला रही है। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अम्बात में इजाफा, मूजी वायरस मजीद 80 जिंदगियां निकल गया। अम्बात 25,000 हो गई। मजीद 3,772 अफराद में वायरस की तशखीस। 11,27,584 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,12,662 सेहतयाब। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,27,584 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से 44,37,000 हलाकतें, 21 करोड़ 22 लाख मरीज। अमेरिका में 6,75,000, ब्राजील में 5,74,574, भारत में 4,34,784, मैक्सिको में 2,53,155, रूस में 1,76,044, फ्रांस में 1,13,311 और सऊदी अरब में 8,481 अमवात। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक हुक्मरानों की तरजीहात सिर्फ ज़ाती नमूदो नुमाइश थी। हम ज़ाती नुमाइश पर नहीं बल्कि सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं। हमने दावे कम और काम ज्यादा किए हैं। लोगों के मसाइल को ज़ाती मसला समझकर हल करता हूँ। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए शहरों के दौरे कर रहा हूँ। माज़ी की हुकूमत ने पसमानदा इस्लाह से सोतेली माँ जैसा सलूक किया। IMF का मुमालिक के लिए 650 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान को IMF से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर कर्ज मिलेगा। ये कर्ज गैर मशरूत तौर पर दिया जा रहा है। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का टिकटॉक पर पाबंदी का मामला विफाकी काबीना के सामने उठाने की हिदायत। PTA क्यों मुल्क को दुनिया से कट करना चाहता है? सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी बाहर की दुनिया में क्यों नहीं हो रही? PTA दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 20 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अमेरिका में जनूबी और शुमाल मशरकी रियासतों में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। सिर्फ रियासत टेनेसी में कम से कम 16 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। कई मकामात पर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हजारों अफराद बिजली से महरूम, परवाजें भी मनसूख। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 302 रन्स 9 खिलाड़ियों की आउट पर डिक्लेयर की, जबकि खेल के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज ने 3 विकेटों पर 39 रन्स बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फवाद आलम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और 124 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। ये उनके टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी थी।